आदित्य, वैभव, आवाज आ रही है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो बेटा। सर ये जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह करवाते हो, ये इन्हें आप उस पे भेज दोगे व्हाट्सएप के ग्रुप पे एक बार? बेटा कल मैंने सेंड करा था। अच्छा, मैंने चेक नहीं किया, मैं देखती हूँ अभी। चेक करो, जो लास्ट परसों क्लास लगी थी उसमें सेंड कर दिया था मैंने बेटा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, बोलो बेटा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एक बार क्वेश्चन 30 आप सॉल्व कर दोगे? कौन सा वाला बेटा? क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी सर, कुछ गड़बड़ हो गई थी मुझसे। ठीक है बेटा। तो ए यूनियन बी माइनस है, माइनस को हटाओगे तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन, और साथ वाले का क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। अब आगे याद रखने का तरीका वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए माइनस सी। और बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी माइनस सी। हाँ जी सर, वो मैंने कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी पे लगा दिया था गलती से। ठीक है बेटा। हाँ जी, और बोलो, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? लास्ट लेक्चर में जब हमने किए थे क्वेश्चंस, उसमें कोई डाउट है? हाँ जी बेटा, लास्ट लेक्चर में जो किया था उसमें कोई डाउट है क्या? तो बेटा मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूँ, जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करवाए थे, खास तौर पे मैंने मार्क भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 36, ये 3 क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है, इसका प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये सारे आपको आने चाहिए। क्लियर है बेटा जी? तो फिर हम चलते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जनरली जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का वो इसी टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। देखिए, हाँ जी बोलो बेटा। शिवांगी, डाउट है कोई? नहीं सर। तो करते हैं इस टॉपिक को। ओके जी, तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक आपका, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हमें ये क्या कहता है जी? सबसे पहले हम यहाँ पढ़ भी लेते हैं जो दिया हुआ है। कहता है लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट। ठीक है जी, हमें कोई दो फाइनाइट सेट दिए हुए हैं ए और बी। कहता है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो जो फर्स्ट केस है उसको समझना बहुत आसान है। जैसे मैं कह देता हूँ कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। और मैं दो सेट ले लेता हूँ। एक सेट मेरा ए है और दूसरा सेट मेरा बी है। अब मैं कहता हूँ ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे एंड बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक, अब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो इनकी यूनियन के टोटल एलिमेंट क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। हाँ जी, अंडरस्टूड है। तो इसमें तो ऐसी कोई दूसरी बात है ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। सबको क्लियर है चीज? हाँ जी, क्लियर है। ओके, सुनीता आपकी लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास थी बेटा?
Yes, sir. ओके तो आज के लेक्चर में अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो आपने उसको तभी के तभी क्लियर करना, ये मत सोचना कि मेरी आज सेकंड लेक्चर है या कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में अगर कोई पिछला डाउट होगा तो मैं उसको तभी क्लियर कर सकता हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगी वो चीज, ठीक है। अगर पिछला कुछ भी नहीं भी किया तब भी समझ आ जाएगा, बस बेसिक ऑपरेशंस का मतलब पता होना चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, ये क्लियर है जी सबसे पहली चीज। यस सर। अब हम चलते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ए और बी मेरे डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ जी, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये सेट ए आ गया जी और ये मेरा सेट बी है, तो ए और बी डिसजॉइंट नहीं है, उनमें कुछ एक चीजें कॉमन है, ठीक है। ओके जी, तो अगर ऐसा केस है तब क्या करना है। अब इस चीजों को समझो बेटा कि अगर हम इसको देखें ए के अंदर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, सिर्फ रेड वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, बताया हुआ मैंने क्या होता है ये रेड वाला पोर्शन, ये जो ए के पास है पर बी के पास नहीं है, हाँ जी क्या कहेंगे इसको हम, ए माइनस बी। बिल्कुल ठीक, दिस इज ए माइनस बी। और जो ये वाला पोर्शन है जो बी बी के पास माइनस है है। पर ए के पास नहीं है, दिस इज बी माइनस ए। और अगर हम इस बीच वाले पोर्शन की बात करें तो ये कौन सा पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी, ओके। अब मैं बोलता हूँ सेट ए इज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन। देखो जो ये दो सेट है, एक ये वाला सेट यानी कि ए माइनस बी और एक ये वाली चीज यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये मेरे डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो जो दोनों की यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, सेट ए। तो जो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मेरे किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज क्लियर है बेटा जी, हाँ जी क्लियर है जी, यस सर। ओके जी। व्हाट इज सेट बी, सेट बी इज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ किस किस की डिसजॉइंट यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस है। आपके सामने देखो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है, ये मेरा बी माइनस है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो मेरा पूरा का पूरा सेट बी बन जाएगा। तो इससे मतलब हम क्या निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी मेरा किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। यहाँ तक क्लियर है जी, क्लियर है जी। अब मुझे ये बताओ ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी का मतलब है ये सारा का सारा, ये सारा का सारा क्या है, ए यूनियन बी। अगर देखा जाए ए यूनियन बी के तीन पार्ट है, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, तीनों मेरे डिसजॉइंट है। अगर मैं तीनों को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ कौन कौन से सेट्स हैं, ए ए माइनस बी, माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड, बी माइनस ए। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी, ओके जी। अब राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स है ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए, मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ऐड कर रहा हूँ और इतने ही टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये चीज क्लियर है, हाँ जी क्लियर है जी,
पहले दो को एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, दूसरे दो को भी एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, ये पूरी टर्म क्या बन गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट है। ये पूरी टर्म क्या बन गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और पीछे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है। ये चीज क्लियर है जी। तो ये मेरा फॉर्मूला है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। तो ये हमने इसका प्रूफ किया है, ठीक है जी। प्रूफ जरूरी नहीं है, मेन चीज क्या चीज है, मेन चीज ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस चीज को हम सिंपल इस तरह से भी देख सकते हैं, देखो कि हमें पता है ये पूरा मेरा क्या ए यूनियन बी है। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्या चूज करे जी, ए चूज करे, ठीक है जी। और को लगा देता हूँ समझाने के लिए। मैं कहता हूँ ये मेरा ए है, ये मैंने ए लिख लिया जी, प्लस मैंने क्या कर दिया जी, बी को कर दिया जी। जब मैंने आपके सामने देखो, जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी किया, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कितनी बार आ गया, कितनी बार आ रहा है, 2 times, 2 बार। हमें कितनी बार चाहिए था, सिर्फ 1, एक बार। 3 रीजन है, हर एक रीजन सिर्फ एक बार आना चाहिए था ना, तो ये बीच वाला रीजन 2 बार आ गया। तो हमने क्या करना है, एक बार इसको माइनस करना है। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस एक बार जो ये रिपीट एलिमेंट हो रहा है। समझ में आ गई बात ये चीज। तो ये हमारा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी। प्रूफ स्किप करना चाहो आप कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। मेन चीज आपका ये फॉर्मूला है। सबको क्लियर है जी, yes sir, यस सर। ओके जी। अब इस चीज को दोबारा से देखो, सेम डायग्राम में दोबारा से भी बना रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट हमारा, सेट ए सेट बी, ये है ये भी है, ठीक है। ये बीच वाला चीज ये क्या थी, क्या कहते हैं इसको हम, A ए intersection B, ठीक है। जो इधर वाली चीज थी, ये जो चीज है ये क्या थी हमारे पास, बी माइनस है। जो ये चीज है A ये हमारे minus पास B, क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। और अगर हम पूरे कंप्लीट की बात कर लें, ये पूरा कंप्लीट, ये मेरा क्या है जी, ए ए यूनियन बी। मैं इधर लिखता हूँ ए यूनियन बी, ठीक है। अब अगर हम सबसे आखिर में इसकी बात करें, ये पोर्शन कौन सा है, ये मेरा ए यूनियन बी का क्या है जी, कॉम्प्लीमेंट है। इतनी चीजें क्लियर है जी। देखो कुछ एक टर्म्स को मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हर चीज बता चुका हूँ मैंने। इस डायग्राम के अंदर ये देखो 5 चीजें मेंशन करी हैं। क्या सबको ये 5 चीजें क्लियर है बेटा, yes sir, यस सर। अब अगर बोलना हो, ये जो बीच वाली चीज है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, वो पोर्शन जो ए के पास भी है, वो पोर्शन जो बी के पास भी है, यानी ए एंड बी का कॉमन पोर्शन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोथ ए एंड बी। ये ए के पास भी है एंड बी के पास भी है, ठीक है। बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब है वो पोर्शन जो अकेला बी के पास है। ए माइनस बी वो पोर्शन जो अकेला ए के पास है, ठीक है। अब ए यूनियन बी को कैसे बोलें, देखो बेटा हमने इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वर्डिंग दी होती है, तो वर्डिंग से किस चीज का क्या मतलब निकालना है मैं वो बता रहा हूँ। तो इसलिए पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ बोथ ए एंड बी मतलब किसकी किसकी बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। वो कह रहा ओनली ए, तो वो किसकी बात कर रहा है, ए माइनस बी। क्वेश्चन में लिखा हुआ ओनली बी, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, बी माइनस ए। तो आपको मीनिंग इनका पता होना चाहिए। ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे, क्या होगा ए यूनियन बी, कैसे डिफाइन करेंगे, हाँ जी। ए यूनियन बी को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे ए यूनियन बी को, A in A or B,
हम लिखते हैं एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी भी लिख दिया जाता है क्वेश्चन में, और ए और बी भी लिख दिया जाता है। तो अगर एट लीस्ट वन ऑफ दीज बोला जाए, ठीक है, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? यूनियन की। ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लगाओ, डी मॉर्गन्स लॉ, बताओ क्या वैल्यू आएगी? बोलो क्या वैल्यू आएगी? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये जो बाहर वाला रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? नाइदर ए नॉर बी। समझ में आ गई ये चीज? यस सर। हाँ जी, क्लियर है जी सबको? तो ये चीजें आपने याद रखनी है सारी, ठीक है, ओके जी। अब हर एक चीज के फॉर्मूलाज हम देख ही चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला है इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ए। इंटरसेक्शन बी। एक्चुअल में ये फॉर्मूला इसके लिए भी यूज हो सकता है और ये फॉर्मूला इसके लिए भी यूज हो सकता है। कैसे? इस टर्म को इधर ले आओ, ये टर्म इधर चली जाएगी। समझ में आ गई ये चीज? तो हमारे ये चीज और ये चीज तो होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, ये सिंपल वर्डिंग में लिखता हूँ। मेरा लिखा होता है, अगर लिखा हुआ है हमें ओनली ए चाहिए, ओनली ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप यहाँ से देख सकते हो, देखो ये चीज है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी? देखो क्या आ रही है यहाँ से वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। बाकी आप डायग्राम से भी कर सकते हो। मेरे को ये चीज ये दिया हुआ, ये पूरा ए है, ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। मेरे को ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होगी? दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है डायग्राम से भी? चलो आप लोग बताओ मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए, बोलो क्या फॉर्मूला होगा इसका? Number of elements of B minus number of elements of A intersection B. बिल्कुल ठीक बता, ठीक है। अब मैं ये बोलूं नाइदर ए नॉर बी, यानी मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखा जाए ये क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या चीज है कि मुझे ये बाहर वाली चीज चाहिए, ठीक है। तो अब ये बाहर वाली चीज में कैसे आएगी? अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से इस अंदर वाली चीज को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बाहर वाली चीज आ जाएगी। क्लियर है बेटा जी? तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। चीजें क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes sir. क्वेश्चन करते हैं फटाफट सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी, बताओ कैसे करोगे? एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स पता है, वाई पता है, ये पता है, हमें ये चीज फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, एक्स यूनियन वाई क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन। देखो जो जो वैल्यूज पता है क्या है, ये 38 है, एक्स में कितने हैं जी? 17 है, वाई में कितने हैं? 23 है। तो बस इक्वेशन को सॉल्व करो और वैल्यू बताओ जी। 23 प्लस 17 कितना है जी? 40, 40 माइनस 38 कितना आ जाएगा जी?
क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है? Yes, sir. 38th क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग करो। आंसर बोलना नहीं है, जैसी हो जाए बस हैंड रेज करते रहना। बेटा आप में से कोई स्टूडेंट है जिसको ये जो टॉपिक अभी बताया मैंने वो समझ नहीं आया या कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? पूछ लो बेटा मेरे से। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है बेटा थोड़ा सा भी कहीं पे भी पूछ लो। सुनीता आपको समझ में आ गया बेटा ये? Yes, sir. हाँ जी बेटा सबका होना चाहिए था ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? ए A यूनियन बी। union B. आपको ये चीज फाइंड करनी है, ये दिख रहा है स्क्रीन पे ये चीज, इसका मतलब ये है और इसका फॉर्मूला ये है। तो इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट पता है, क्या नहीं पता? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी नहीं पता। अब ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्लियर है जी? यूज करो, आंसर निकालो, सबका आंसर आना चाहिए बेटा। बेटा जी बता तो दिया मैंने सब कुछ, सबका क्यों नहीं हुआ सॉल्व बेटा? बहुत इजी चीज थी ये तो। हमें क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल फॉर्मूला इसका याद रखो, क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी का क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस वैल्यू डाल दो जी। यूनिवर्सल सेट में 700 है, ए में कितना है जी? 200, बी में कितना है जी? 300 और यहाँ पे कितना है जी? 100। ठीक है जी, तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है? 500 माइनस 100 400, 700 माइनस 400 300 आ रही है। 300. Yes, sir. तो ये मेरा आंसर है। क्लियर है जी सबको? Yes, sir. ओके जी, ये जस्ट एक फॉर्मूला को समझाने के लिए था, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जनरली आता स्टेटमेंट के टर्म में, जैसे अब ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या है जी? एक स्टेटमेंट की टर्म है।
इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर हमेशा स्टेटमेंट के टर्म में ही क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट के टर्म में क्वेश्चन देखो कैसे करना। हाँ जी, फॉर स्टेटमेंट क्या है जी? Out of 20 members in a family, 12 like to take tea, 15 like coffee. Assume that each one likes at least one of two drinks. How many like? Number one, only tea and not coffee. Number two, only coffee and not tea. And both coffee and tea. तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस पे हमने क्या यूज करना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फॉर्मूले में हमारे क्या रहे, सेट्स यूज हो रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में सेट डिफाइन करना। अब वो सेट्स को नाम चाहे तो आप जनरल जो हमारा फॉर्मूला है ए और बी वैसे दे सकते हो, या फिर क्वेश्चन में जो टर्म्स थे उस हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे टी के लिए सेट चूज कर लो कैपिटल टी, और कॉफी के लिए सेट चूज कर लो कैपिटल सी। तो एक ऑप्शन तो ये है टी के लिए ए चूज कर लो, या दूसरा मैंने बताया टी चूज कर लो। कॉफी के लिए या तो बी चूज कर लो, या फिर कॉफी से सी चूज कर लो। तो बताओ ए बी चूज करना है कि टी और सी चूज करना है? ए बी। A B. ओके ठीक है, ए बी यूज करना है। तो पहले डिफाइन करो क्या चीज है जी, कि सेट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और सेट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे लेट ए बी सेट ऑफ मेंबर्स who like to take tea, who like to take tea, and B be set of members who like to take coffee। तो पहले हमने डिफाइन कर दिया ए और बी को, यहाँ तक क्लियर है जी? ओके जी, अब डाटा को लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हो साथ साथ लिखते हो। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन ए फैमिली। इससे मतलब क्या निकल रहा है, 20 क्या दिया हुआ है? यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है? 20। फिर आगे देखो 12 लाइक टू टेक टी। इससे मतलब क्या निकल रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 12। बिल्कुल ठीक है। 15 लाइक कॉफी। इससे मतलब क्या निकला? नंबर ऑफ एलिमेंट बी में हमारे 15। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब बताओ, assume that each one like at least one of two drinks। देखो मैंने आपको पहले बोला at least one of two drinks से मतलब क्या निकलेगा? A intersection B. यूनियन भी होता है, एटलीस्ट में यूनियन आता है। ठीक है, और इसमें एक वर्ड और यूज किया हुआ है, वो क्या यूज किया गया, ईच वन। ईच वन का मतलब है 20 मेंबर्स। तो यानी एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स में कितने वैल्यूज आ रही हैं जी? 20। तो मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी मेरा कितने जी? 20 है। मतलब जो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है वो ही मेरी वैल्यू ए यूनियन बी की है। तो अब ये देखो जरा, मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के डाटा लिखा है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है। इसमें कुछ गलती कर देगी तो आगे पूरा क्वेश्चन आपका गलत होगा ही होगा। इसमें कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो पूछ लो। नो सर। हाँ जी क्लियर है जी, सबको क्लियर है? ओके जी, तो अब आगे देखो क्या करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या करो, अपने फॉर्मूले पे पहुंचो। हमने फॉर्मूले को पूरा करना है। फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला हमारा बताओ, क्या था फॉर्मूला इसका? मेन ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ Minus एलिमेंट ऑफ ए A इंटरसेक्शन। intersection B. फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो, जो पता है 20 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 12 प्लस 15 27, 27 माइनस 20 तो कितना आ गया जी? 7। यहाँ तक क्लियर है जी? यस। ओके जी, तो अब क्वेश्चन में आपसे 3 पार्ट पूछे गए थे, 1 2 एंड 3।
तो देखा जाए हमने डायरेक्ट क्या फाइंड कर लिया, थर्ड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्या चीज है जी, बोथ कॉफी एंड टी कितने हैं जी, 7। ठीक है। अब पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में ओनली टी नॉट कॉफी, ओनली टी नॉट कॉफी, इसका मतलब बताओ क्या है जी। Number of Element element A. minus B. ए माइनस बी, ए के पास है पर बी के पास नहीं है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। A intersection B. ए में कितने हैं जी 12, माइनस कितने आ गए जी 7, तो वैल्यू कितनी आ गई जी 5। यहाँ तक क्लियर है जी। और क्या चाहिए, ओनली कॉफी एंड नॉट टी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली कॉफी एंड नॉट टी। हाँ जी बताओ किसकी बात हो रही है, बी माइनस ए। फॉर्मूला क्या है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी में कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें, 15 है, 15 माइनस 7 कितना आ गया जी 8। तीनों पार्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है। तो सबको ये क्वेश्चन क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी, Yes sir. ओके जी। चलो जी, करके दिखाओगे मुझे क्वेश्चन। Yes sir. सबसे पहला काम प्रॉपर वे से अटेम्प्ट भी जरूर करना। पहले सेट्स को डिफाइन करो, कौन सा सेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफाइन क्वेश्चन में जरूर करना। ठीक है, जनरली जैसे अगर आप एबीसी ले रहे हो तो उस केस में तो डिफाइन करना और भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पर जैसे कि अगर आपने सपोज आप जैसे एग ईटर्स के लिए ई ले लिया, मीट ईटर्स के लिए एम ले लिया, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर नहीं डिफाइन करते तो समझ में आ जाती है बात। लेकिन अगर कभी भी एबीसी की टर्म में सेट ले रहे हो तो उस क्वेश्चन में तो आपने डिफाइंड जरूर करना ही करना है। ठीक है, जैसे ही हो जाए हैंड रेस कर देना। नवनीत आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, नवनीत। Yes sir. बेटा अभी हमने एक टॉपिक किया है, टॉपिक हमारा देख लो क्या है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है उस चीज को समझो। कहता है ये हमारी ए यूनियन बी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा। तो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हमें फाइंड करना है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट और प्लस ये एलिमेंट। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए के एलिमेंट उसमें बी के एलिमेंट ऐड कर देंगे। जब हमने ए के एलिमेंट में बी के एलिमेंट्स को ऐड किया तो इस पोर्शन को देखो, ये पोर्शन कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो हमने इस पोर्शन को एक बार माइनस कर देना। ये कौन सा पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये बन जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये है मेन फॉर्मूला जिसको आपने याद रखना है। नवनीत क्लियर है ये चीज, हाँ जी बेटा क्लियर है। Yes ए sir. यूनियन बी ये पूरा का पूरा है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस ये वाले एलिमेंट। क्लियर है जी, ओके। उसके बाद इस वेन डायग्राम के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं, जैसे ये पोर्शन है, ये क्या, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या है, जो ए के पास भी और बी के पास। जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है जी मेरा, बी माइनस है। ये क्या है, वो पोर्शन जो बी के पास है और ए के पास नहीं है। ठीक है, ये पोर्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम ए माइनस बी, मतलब वो पोर्शन जो ए के पास है पर बी के पास नहीं है। अगर हम बाहर वाले पोर्शन की बात करें, बाहर वाला पोर्शन ये पोर्शन है जो ना तो ए के पास है और ना ही बी के पास है। ठीक है, और जो इनको मिला के बनता है पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी, और इसका मतलब है एट लीस्ट वन ऑफ दैट। तो जस्ट इन चीजों का आपने ध्यान रखना है और क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
ट्राई करो अब इस क्वेश्चन को, नहीं होगा तो बाकी मैं क्वेश्चन के साथ साथ समझाने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, करो जरा सॉल्व। डन सर। ठीक है, बस हैंड रेज करते रहो। हाँ जी, हो गया जी। बाकी स्टूडेंट्स का भी ट्राई करो। प्योर वेजिटेरियंस कौन से होंगे? जो ना तो एग खा रहे हैं और जो ना ही मीट खा रहे हैं। यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन से मेरा मतलब ये है। हाँ जी, हो गया कि मैं करूँ? हाँ जी बेटा जी, मैं करूँ क्या? देखो क्या दिया हुआ जी। इन ए टाउन विद पॉपुलेशन ऑफ 5000, मतलब क्या है इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट 5000। 32 पीपल आर एग ईटर्स। एग ईटर के लिए मैं ई ले रहा हूँ, इसके एलिमेंट्स कितने? 32। 2500 मीट ईटर्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम कितने जी? 2500। 15 ईट्स बोथ एग एंड मीट, तो मतलब ये क्या चीज है जी? एम इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। ई कितना दिया जी? 1500। तो जो डाटा दिया था पहले, तो हमने उस डाटा को ही लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम यूनियन ई। क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। एम में कितने हैं जी? 3200। ई में कितने हैं? 2500। इंटरसेक्शन में कितने हैं जी? 1500। तो 25 माइनस 15,000, 3200 प्लस 4200। 1000, 4200। तो ये मेरा क्या आ गया जी? एम यूनियन ई। अब मेरे को क्या चाहिए थे? प्योर वेजिटेरियंस। प्योर वेजिटेरियंस कौन से होंगे? जो ना तो हमारा मीट खा रहे हैं और ना ही हमारे एग खा रहे हैं। यानी मेरे को क्या चाहिए? एम यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम यूनियन ई। तो यूनिवर्सल सेट में 5000 माइनस 4200, तो वैल्यू कितनी आ 800। गई जी? 800। 800। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऊपर वाली चीज ही तो थी जो हमने पहले किया। ये वाला क्वेश्चन देखो, यही चीज थी, और जस्ट ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ रही है। तो होना चाहिए था वैसे सबका क्वेश्चन। अब समझ में आ गया जी? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, करके दिखाओगे मुझे क्वेश्चन? यस सर। यस सर।
हाँ जी बेटा, हो गया। हैंड रेज करते रहें जैसे हो जाए। बेटा सबका हैंड रेज क्यों नहीं हुआ? कोशिश करो। प्रतीक, करण, अनुष्का, आदित्य। ओके जी, बताओ जी क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? कोई भी स्टूडेंट बोल दो। 41 41 41 41 सभी का ये आंसर आ रहा है जी। यस सर। ओके जी, अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ है? यूज अ वेन डायग्राम। यूज ए वेन डायग्राम, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड का नाम दिया गया है। अब मुझे आप लोग बताओ, ये जो आपने आंसर निकाला है, क्या वेन डायग्राम को यूज करके निकाला है? यस सर। यस ओके, सर। कितने वेन डायग्राम यूज किया है? ओके जी, चलो यूज किया तो अच्छी बात है। मैं कैसे यूज करना है मैं करके भी दिखाता हूँ, फिर बता देना यूज सही किया था कि गलत किया था।
ओके जी, कौन कौन से सेट है जी? ओके, हैव नेदर रेडियो एंड टीवी। रेडियो वाले सेट को आर नाम दे देते हैं, टीवी वाले सेट को मैं टी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वेन डायग्राम बना ही लेता हूँ। ये मेरा यूनिवर्सल सेट, आर है, ये मेरा टी है। अब देखो, जब दो सेट वाला केस होता है, ये इस पूरे हिस्से के कितने पार्ट कर दिए इसने? 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 और एक ये आउटर वाला। ठीक, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ए एलिमेंट्स है, इसमें बी एलिमेंट्स है, इसमें सी एलिमेंट्स है और इसमें डी एलिमेंट्स। ठीक है, तो वेन डायग्राम वाला मेथड ये कहता है कि सबसे पहले वेन डायग्राम बनाओ और जितने भी पार्ट्स हैं सबको एक नाम दे दो, ए बी सी डी वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो कुछ दिया हुआ फिर उसको लिखते जाओ। हाँ जी, अब देखो क्या हुआ है, कहता है 103 फैमिलीज ऑफ कोलकाता। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना दिया है? 1003, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है 1003। It was found that 63 families had neither a radio nor a TV. Neither a radio nor a TV का मतलब क्या? R कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T कॉम्प्लीमेंट। ना तो रेडियो है ना ही टीवी है। कितने जी? 63। और इस वेन डायग्राम के हिसाब से वो कौन सा पोर्शन है? B1। 794 families had a radio. Number of elements of R कितने जी? 794। और वेन डायग्राम के हिसाब से R के एलिमेंट्स क्या हैं? A प्लस B। 187 had a TV. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ T कितना दिया हुआ जी? 187। और T के एलिमेंट्स क्या हैं जी? B प्लस C। ठीक है जी। हाउ मेनी फैमिलीज इन ए ग्रुप हैड बोथ रेडियो एंड टीवी? बोथ रेडियो एंड टीवी का मतलब है हमें B की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वेन डायग्राम वाली अप्रोच मेरी ये वाली है। तो क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के। एक तो मेथड है फॉर्मूलाज वाला, ठीक है, और दूसरा मेथड आपका ये है, एक मेथड क्या है आपका? फॉर्मूलाज का। ठीक है, नवेश बेटा आपका ये भी अच्छा है। ओके, एक मेथड है फॉर्मूलाज का, ठीक है, और दूसरा है वेन डायग्राम का। तो पहले इसमें मेन चीज ये है जो मैंने लिखी है, इसको देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो किसी भी स्टूडेंट को। समझ में आ गया कैसे लिखना है ये चीज? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर, यस सर। अब देखो, अब इससे क्या क्या बता रहा है, यहाँ से देखो 63 इज इक्वल टू डी। तो एक एलिमेंट की वैल्यू तो मेरे को साफ पता लग गई कि डी मेरा कितना है जी? 63। ठीक है, अब मेरे को किस तरह से बी फाइंड करना है जी? तो हमारे पास इक्वेशंस ये हैं जी, 1 2 3 4। इन चार इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें वो निकालना है। तो बताओ कैसे निकाल सकते हो जी? हमें बी निकालना, हमारा एम क्या है? बी को निकालना है। बोलो बी कैसे निकल सकता है? इन सबका सम देखो बेटा, अगर हम शॉर्ट मेथड से चले, इन सबका सम बताओ क्या आ रहा है? देखो, ए प्लस 2b प्लस सी प्लस डी, यही बन रहा है। अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी? बी बी। की। तो मैं सिंपल सा काम कर रहा हूँ, 1 2 3 4। मैं क्या कर रहा हूँ जी? 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1 कर देता हूँ। तो देखो एक्सप्रेशन क्या बन गया जी? 2 में क्या था जी? डी प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। तो 63 प्लस 794 प्लस 187 माइनस 1003। तो देख लो आप, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा सॉरी क्या बच गया जी? बी बच गया अकेला। ठीक है जी, इन सब का सम बताओ क्या आ रहा है? हाँ जी करो जरा, तीनों को ऐड करो और 103 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो। आंसर कितना आ रहा था आप लोगों का? 41 आ रहा था। 41।
तो चेक कर लो, यही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, यही आएगा। हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। तो ये क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें और कुछ नहीं करना, पर बात कर रहे हैं हम अगर इस अप्रोच की, अगर हम इस मेथड की बात करें तो इस मेथड से सारी वैल्यूज भी आ जाती हैं। वो वैल्यूज कैसे आती हैं हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस मेथड को यूज करके हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो क्या चीज करते हैं, बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ए प्लस बी को भी वो कर दो, ए प्लस बी डी। तो हम क्या कर देते हैं, अगर 1 माइनस 2 माइनस 3 कर देते हैं तब क्या बन जाता है, देखो ए बी डी माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या चीज है जी, सी। सी की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2 माइनस 3 है, तो 1003 माइनस 63 माइनस 794, तो ये मेरी सी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। बी सी डी को माइनस कर देंगे, अगर 1 माइनस 2 माइनस 4 कर देंगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, ए की वैल्यू आ जाती। तो ए की वैल्यू क्या आती है, 1003 माइनस 63 माइनस कितना आता है जी, 187। बी इधर से आ गया, ए इधर से आ गया, सी इधर से आ गया, डी हमें पहले से ही पता है। तो हमारे पास सारी ए बी सी डी की हर चीज की वैल्यू आ गई। अगर ए बी सी डी की हर चीज की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या है जी, हम हर चीज इसके बारे में बता सकते हो अगर आपने वेन डायग्राम को फिल कर लिया है। एक्सक्यूज क्लियर है मी जी? सर। हाँ जी, बोलो बेटा। सर इसमें सी और ए की वैल्यू निकालने के लिए तो काफ़ी कैलकुलेशन लग रही है। हम डायरेक्ट इक्वेशन 3 और फिर 4 में डाल के नहीं निकाल सकते ए और सी की वैल्यू? ए और सी की वैल्यू, अच्छा बी की वैल्यू डाल के, हाँ वैसे भी कर सकते हो। मैं तो जस्ट मैं स्टार्टिंग से बताता कि स्टार्टिंग से ही करना होता, ओके। समझ रहे हो ना, तभी मैंने स्टार्टिंग की बात किया कि स्टार्टिंग से आप चलते तो कैसे करना है। बाकी आपने ऐसे करना, ऐसा भी कर लो। बी की वैल्यू थर्ड और फोर्थ में डालोगे तो आपके पास ए और बी आ जाएगा, ठीक है जी। वैसे लिखना चाहो वैसे कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है जी? और यस सर। बाकी फॉर्मूले से करना होता तब कैसे करते, हमें ये सारी चीजें पता है। अब इस फॉर्मूले से करते, अगर हम यूजिंग फॉर्मूला करते तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर यूनियन पी। ये कितने जी, 63। यूनिवर्सल सेट के कितने जी, 1003 है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर यूनियन टी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर यूनियन टी क्या था, 1003 माइनस 63, तो कितना आ जाता है जी, 940। 940। अब इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन बी। आर में कितने हैं हमारे पास, 794 प्लस 794। 180 प्लस कितना जी, 187। आर इंटरसेक्शन टी एज इट इज इक्वल टू 940। तो यहाँ से मेरे पास आर इंटरसेक्शन टी की वैल्यू निकालते तो वो वैसे ही आ जाती है 41, ठीक है जी। तो ये मेरा यूजिंग फॉर्मूला था, पर ये वेन डायग्राम की अप्रोच नहीं है, ठीक है जी। तो अगर लिखा हो यूजिंग वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम की अप्रोच यही कहती है कि पहले वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम के जितने भी डिफरेंट रीजन है सबको नंबरिंग दे दो, ए बी सी डी ऐसे, ये हर एक पार्ट में इतने एलिमेंट है। फिर इक्वेशंस बनाओ और इक्वेशंस को सॉल्व करके एबीसीडी की वैल्यू निकालो। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं यूजिंग वेन डायग्राम अप्रोच। तो मेथड क्लियर है जी सबको? यस सर। हाँ जी, क्लियर है जी। ओके जी, करो फिर एक और क्वेश्चन। हाँ जी, इस बार सभी स्टूडेंट्स का ठीक होना चाहिए। करो।
हाँ जी बेटा, हो रहा सॉल्व? स्टार्ट कैसे करोगे? देख लो, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हम मान लेते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स हैं। ये हिंट दिया मैंने एक तरह से। करो जरा। तो आपने अपने हैंड रेज किया बेटा, हो गया आपका? यस सर। ठीक है, गुड बेटा। हाँ जी, जिनका होता जाए हैंड रेज करते जाना। ओके, शिवांगी ने कर लिया। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करो। हाँ जी बेटा जी, अभी तक किसी और का हैंड रेज नहीं हुआ? In an examination 80% स्टूडेंट passes in mathematics। मैं मान लेता हूँ जो मैथ्स में पास हो रहे हैं उस सेट का नाम M है। तो क्या 80% टोटल स्टूडेंट्स X हैं, तो X का 80% क्या होगा? 80x/100। ये चीज क्लियर है जी? 72% passes in science, तो 72x/100। ठीक है। 13% फेल इन बोथ सब्जेक्ट। हाँ जी, फेल इन बोथ का मतलब क्या है? ना तो वो मैथ में पास हुए और ना ही वो साइंस में पास हुए। यही हुआ जो फेल वाले हैं, फेल इन बोथ। तो वो क्या होगा? एंड साइंस में भी फेल। ये चीज क्लियर है जी? मैथ और Yes, साइंस sir. में फेल है। ये कितने जी? 13%। ये 13x/100। यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक है। 312 स्टूडेंट पासेज इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी मैथ एंड साइंस दोनों में जो पास हैं वो 312। तो अब ये देखो, जो चीजें क्वेश्चन में गिवन थी मैंने उनको लिख दिया है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अगर इसमें डाउट है फिर आगे नहीं समझ आएगा। पहली चीज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी चीज का। हाँ जी, क्लियर है चीज? अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम यूनियन एच। ठीक है। अब एम यूनियन एस में क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। हाँ जी, यूनियन में कितने एलिमेंट है जी? कितने टोटल स्टूडेंट्स थे? एक्स। X.
x। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m कितने हैं जी? 80x/100। s में कितना है जी? 72x/100 माइनस m इंटरसेक्शन s कितना है जी? 312 है, तो कितना आ गया जी? 13x/100। करो सॉल्व और x निकालो। फोर एट्टी। हाँ जी बेटा, आ गया? सॉल्व कर लिया? सबसे पहले तो काम क्या कर सकते हो, नीचे का 100 खत्म कर सकते हो। कैसे 100 खत्म करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो 100x माइनस 80x माइनस 72x माइनस माइनस क्या बन जाएगा जी? प्लस 31200 इज इक्वल टू 13x। ठीक है जी, अब देख लो जरा क्या वैल्यू आ रही है जी हमारे पास। 31200 इधर चला गया, बाकी सारे टर्म्स को इधर ले जाओ। 100 माइनस 80 20, यहाँ पे कितना आ गया जी? प्लस 20 है, माइनस 52 प्लस 13 कितना आ गया? 65x। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 31200 डिवाइडेड बाय 65। बताओ x कितना आ रहा है जी? 480। कितना बेटा? 480। 480। यस। ओके, तो सबको ये आ रहा है जी? यस सर। तो अब बताओ जरा, क्या ये चीज समझ में आ गई जी? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 43। बेटा कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, ठीक है जी। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक आता है 2 सेट का केस, एक आता है 3 सेट का केस। अभी तक ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे में 2 सेट के केस के करा रहा हूँ। ये देखते जरा, ये हमारा 2 सेट का केस था, मैं सारे इसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। उसके बाद अगले आते हैं 3 सेट वाले। ये देखो ए बी सी तीन होते हैं, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। और ये उसके रिजल्ट दिए हुए हैं जी। तो 3 सेट वाला केस में आज डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो 2 सेट वाले सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए आपका होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी में पूरा सेट चैप्टर आपका हो चुका है। उसमें कहीं पे कोई भी डाउट है या किसी भी और बुक से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका कोई भी डाउट है सेट्स का, वो मैं अगली क्लास में लूंगा, ठीक है। करो ट्राई इसको क्वेश्चन।
सर क्लास खत्म होगी? नहीं बेटा, अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी खत्म थोड़ी हुई। मैंने तो जस्ट आपको बताया, ब्रीफ किया कि अगली क्लास में क्या करवाना है और आज कहाँ तक करेंगे। अभी और क्वेश्चंस भी करने हैं हमने इसके बाद। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी बेटा, हो गया जी। यस सर। क्या आंसर है जी? सर 550। बेटा क्वेश्चन बस ये पूछा गया, इज डाटा करेक्ट? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट 500 दिया हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है जी? 400। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितना दिया है जी? 200। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की कितना दिया है? 50। तो अगर हम ए यूनियन बी देखें तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए में कितने थे? 400, बी में कितने हैं जी? 200।
ए इंटरसेक्शन बी में कितने है जी 50, तो वैल्यू कितनी आ गई जी 550। अब ये जो 550 है, ठीक है जी, दिस 550 क्या आ रहा है जी, ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता, देयरफॉर डाटा इज क्या चीज है जी, इनकरेक्ट। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। मैं ही सोल्व करवा रहा हूँ नेक्स्ट वाला। हाँ जी क्या गिवन है देखो, A and B be two set containing 3 and 6 elements respectively. Number of element of A 3 है, number of element of B कितना दिया है जी 6 दिया हुआ। What can be minimum number of element in A union B? Also find the maximum number of elements in A union B. देखो A union B क्या होता है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन। तो इसके वैल्यूज क्या आएंगे जी, 3 प्लस 6 माइनस A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B कितना आ रहा है जी, 9 माइनस A इंटरसेक्शन B। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसकी मिनिमम एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये मिनिमम कब होगा, जब ये चीज क्या होगी जी, मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये चीज क्या होगी जी, मिनिमम। समझ में आ गई ये चीज? हाँ जी क्लियर है जी? यस सर। तो अब हमारे यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। पहला ले रहा हूं जी A यूनियन B, ये मेरा मैक्सिमम कब होगा, ये मेरा मैक्सिमम तब होगा जब ये चीज मेरी क्या होगी जी, मिनिमम। क्लियर है? और दूसरा हम बोल रहे हैं A यूनियन B मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, जब मेरा ये क्या होगा जी, मैक्सिमम। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू बताओ क्या हो सकती है दो सेट्स की इंटरसेक्शन की। 1। 1 या कुछ और? मिनिमम वैल्यू इस केस में क्या हो सकती है, 0, उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। जीरो। व्हेन क्या चीज है जी, A एंड B आर डिसजॉइंट, मतलब उनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है जी, 9। क्लियर है जी? अब ये बताओ A इंटरसेक्शन B की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो इंटरसेक्शन में क्या होंगे जी, कॉमन एलिमेंट। सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 6 एलिमेंट है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, 3। कब होगा जी, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर पूरा का पूरा सेट ए मेरा सेट बी का ही पार्ट बन जाए, तो ए के सारे एलिमेंट मेरे क्या बन जाएंगे, कॉमन। तो 3 से ज्यादा हमारे कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी जी, 9 माइनस कितना आएगा जी, 3। तो कितना आ गया जी, 6। 3। तो यूनियन की मिनिमम वैल्यू 6 है एंड मैक्सिमम वैल्यू मेरी 9 है। सबको क्लियर है चीज? हाँ जी क्लियर है जी? यस। ओके बेटा जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन।
A market research group conducted a survey of 1000 consumers. मतलब क्या है? Number of element of universal set कितना दिया? 1000. And reported a 720 consumers like product A. कितने जी? 720. 450 like कितना जी? Product B. What is the maximum and least number must have liked both products? दोनों को लाइक करने वाले कितने होंगे जी? बताओ। अब हमें किस चीज की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है? इंटरसेक्शन। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स नहीं पता हमें। ए में कितने हैं जी? 720, बी में कितने हैं जी? 450 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा जी? कितना होगा? 1170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है जी, हाँ जी। अब बता सकते हो मुझे, हमें इसकी मैक्सिमम एंड इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये मिनिमम कब होगा? हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कब निकालनी है? ये मिनिमम कब होगा? जब ये चीज मेरी क्या होगी जी? मैक्सिमम। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? दो के यूनियन। कोई दो सेट है, उनकी यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 450। देखो यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन में ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी एलिमेंट होते हैं, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इन दोनों का सम। पर कभी भी इसकी वैल्यू मेरी यूनिवर्सल सेट से बड़ी नहीं हो सकती। इस केस में दोनों का सेट यूनिवर्सल सेट से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे वो हम क्या लेंगे? यूनिवर्सल सेट का सम। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास क्या होगी जी? यूनिवर्सल सेट नंबर ऑफ 70 माइनस 1000। ठीक है जी, तो कितना आ गया जी? 170। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरे पास क्या है जी? 170। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कब होगा? कब होगा मैक्सिमम? जब मेरी इनकी यूनियन क्या चीज है जी? मिनिमम। अब यूनियन मिनिमम कब होगी? जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा, यानी कि छोटे वाला सेट बड़े वाले का सबसेट होगा। ठीक है जी, ए यूनियन बी इज मिनिमम। कब होगा जी मिनिमम? छोटा सेट कौन सा? ए है कि बी है? बी है। व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर बी ए का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट मेरे ए के अंदर हैं, तो इनकी यूनियन किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए के। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1170, और ए यूनियन बी की क्या आएगी जी? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना आएगा जी? 720 माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना आ गया जी? 450। तो 450 मेरी इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और 170 मेरी इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है। इसी कैटेगरी पे एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ ये आप लोग ट्राई करके आओ। ठीक है जी, नहीं हुआ तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे, पर एक बार आप लोगों ने ट्राई जरूर करना है क्वेश्चन। ठीक है, इसी कैटेगरी का है। हमें क्या दिया गया है? x लाइज बिटवीन 36 एंड 63। मतलब क्या है? ये x की मिनिमम वैल्यू है और 63 x की क्या चीज है जी? मैक्सिमम वैल्यू। मुझे ये शो करना है। समझ में आ गई बात ये चीज? हाँ जी, क्लियर है जी? ठीक है बेटा, बाकी फिर अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir.